नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो खास है। जो बिगिनर है या फिर जो ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग करके अगर लॉस कर चुके हैं, तो खुद को एक्सपीरियंस हो गया होगा हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करते वक्त कौन से ऐसे इमोशन हैं जो हमारे दुश्मन है, जिसे हमें एक अवेयरनेस के साथ हमें उसको समझना है। क्योंकि ये एक ऐसे दुश्मन है जो एक भावना इमोशन होती है जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है, तो ये हमारे साथ लाइफ टाइम अटैच ही रहते हैं। ठीक है, हम इसके साथ पैदा भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, कुछ समाज सोसाइटी से मिलती है ऐसी भावनाएं, और कुछ ये हमारे कुछ एम्स होते हैं, कुछ पाने की लालच ऐसे। तो ये सब इमोशन को हमें इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, और इसको हमें ट्रेडिंग के साथ कैसे तालमेल के साथ हमें आगे बढ़ना है। ट्रेडिंग के अंदर मास्टरी करने के लिए इन इमोशन से तो आप भाग नहीं सकते, यानी कि इसको मारकर पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये तो डेफिनेटली सत्य है। लेकिन इसे हमें समझ कर यानी कि एक अवेयर होकर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें जागरूक होकर ट्रेनिंग में हम क्यों आए, उस लक्ष्य को साथ में रख के इन इमोशन पर आप जीत पा सकते हैं। एक ही रास्ता है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कौन से ऐसे इमोशन है, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, यानी कि उसका क्या समाधान है, इस पर हम कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहला इमोशन है डर, फियर का। देखो दोस्तों, फियर डर होता ही है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी रियल मनी से काम कर रहे हैं, तो डर रहेगा। डर जो बिगिनर होते हैं उसका डर यही होता है कि जब ट्रेड लेते हैं तो उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ट्रेड लेने से पहले डर लगता है कि ये ट्रेड नहीं चला तो नीचे आ जाएगा मार्केट में, मेरा ऐसा लैंडिंग करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब ये ट्रेड लेने से पहले का ये डर होता है, एक फियर जो ट्रेड लेने से पहले डर लगता है। अब इसका उपाय क्या है कि हमें हमारी स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट कर हमें अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये स्ट्रेटजी चलती है, और ये बैक टेस्ट या फिर उसका पेपर ट्रेड करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो डर है ट्रेड लेने से पहले का डर, इसको हम इस प्रकार से हम मार सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं ट्रेडिंग एक पेपर ट्रेड करके या फिर स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके। ठीक है, इस प्रकार से होगा। दूसरा जो डर है वह, अक्सर आपने देखा होगा कि हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद एक डर रहता है कि थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं। जो भी स्टॉक लिया है, जो ऑप्शन लिया है, तो उसके अंदर हमारा जैसे ही एंट्री होती है उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है, तो उस वक्त हमें एक मतलब पैसे गवा देने का एक डर के कारण हम कभी कभी एसएल जो हमने सोच रखा है यहाँ पर एसएल, उससे पहले निकल जाते हैं, क्योंकि डर, ये नीचे आया तो डर जाते हैं कि पैसा मेरा नुकसान हो जाएगा, जितना लगाया मतलब एसएल से पहले हम डर के मारे उसके अंदर एग्जिट हो जाते हैं। ये मतलब ट्रेड लेने के बाद का भय है। ये भी अक्सर बिगिनरों में देखा गया है, कभी कभी गलती से सोचते नहीं और लगा कि ये मतलब फॉर्मों में आ गए कि मतलब बड़ा स्टॉप लॉस भी देखा कि बड़ा है, बड़ी कैंडल है, ये हमारे मतलब रिस्क मैनेजमेंट के बाहर ये स्टॉप लॉस बन रहा है, फिर भी ट्रेड ले लेते हैं। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से मतलब मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, नीचे नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ऐसा लगता है यहाँ से पूरा फास्ट मतलब मूव करेगा, मेरा मतलब टारगेट हिट कर देगा। ऐसे में होता क्या है, वो स्टॉप लॉस भी बड़ा देख लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से ठीक है इतना बड़ा है, लेकिन जब ऊपर एंट्री हो जाती है उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है। अब कोई भी ऑप्शन थोड़ा नीचे तो आएगा ही, कोई डायरेक्ट तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री करने के बाद वो ऊपर ही भागता है। नीचे रिटेस्ट करने, कुछ न कुछ लेवल को रिटेस्ट करने आता है, तो उस वक्त डर के मारे, यानी कि एक ये डर होता है कि अब यार ये नहीं चलेगा, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे थोड़े 5-10 मिनट अगर साइड में हो जाता है तो भी डर के मारे वो पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं, चाहे वो एसएल तक भी ना पहुंचा हो, उससे पहले एग्जिट हो। तो ये दूसरा एक डर होता है। ये दो डर, पहले का डर, दूसरे का डर। पहले का डर का मैंने समाधान बता दिया। दूसरे ये जो डर है ट्रेड लेने के बाद का डर, उसको कैसे हम बीट कर सकते हैं, तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही समाधान है कि आपको अपने रूल्स जो आपने बनाए कि यहाँ पर एंट्री, जो आपका प्लान है, स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट, उसको आपको फॉलो करना है। उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। एंट्री हो गई तो हो गई बस। तो उसके बाद में अगर वो नीचे एसएल तक जाता है, यानी कि अगर एसएल मार्केट लेता है तो देने का है, या फिर टारगेट, यानी कि उसको डिसिप्लिन के साथ हमारे रूल्स को फॉलो करना है, बस यही है उसका। ठीक है, और स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें एंट्री लेनी है, यानी कि पूरी जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारा सिस्टम है, उसी के हिसाब से हमें काम करना है, उसी पर टिके रहना है। तो ये दूसरा भी डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
ट्रेड लेने के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ कर देखेंगे, या तो टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस। यानी कि जो आपने नियम बनाया है, जो आपका स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। तो ये डर था, ठीक है। डर में दो ही प्रकार के, उसका कंप्लीटली इस प्रकार से आप डर से धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा। शुरुआत में आपको लगेगा ये ऑकवर्ड है, लेकिन ये करना, इससे बाहर निकलना जरूरी है डर से, ठीक है। दूसरा है ग्रिड। ग्रिड यानी कि लालच। ये थोड़ा अलग है दोस्तों कि ग्रिड, लालच हमें शेयर मार्केट में खींच कर आई है, उसका मेन बेस भी लालच ही है, क्योंकि यहाँ पर हम पैसा डबल ट्रिपल करने आए, ठीक है। आजकल देखा है मार्केट में आपने, चाहे इंस्टाग्राम पर देखें, टेलीग्राम पर देखें, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी रील्स चलती है या फिर ऐसे मैसेज आते हैं, जैसे 10-20 रुपये का ऑप्शन है, सीधे 50-100 रुपये पहुँच जाते हैं। यानी कि यहाँ 200-300% रिटर्न आधे घंटे में, 5 मिनट में मिलता है। तो सबको लालच होती है कि मेरा भी पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, यही लालच के कारण हम यहाँ आते हैं, ठीक है। और हीरो जीरो के चक्कर में या फिर किसी के टिप्स के चक्कर में आकर हम ट्रेड लेते हैं, रियल मनी से काम करते हैं और अपने पैसे डबल ट्रिपल करने के चक्कर में सीखे बगैर उसको जीरो करते हैं, फिर मार्केट को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ग्रेड, ये लालच हमेशा रहेगी, लेकिन इसका उपाय एक ही है कि आपको अपने सिस्टम पर काम करना है। साथ में जो लालच है आपकी, उसको मतलब ऐसी लालच ने डबल ट्रिपल करने के लिए आप देखिए कि जो म्यूचुअल फंड है, बैंक्स आपको अगर रिटर्न देती है, तो आप अगर सेविंग में देखें तो 4-5% आपको सालाना रिटर्न मिलता है सेविंग में, अगर सेविंग करते हैं तो। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 15 से 20% म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है। और यहाँ पर अगर रियल मतलब जो हो सकता है ऐसा, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि मुझे शेयर मार्केट से इतना रिटर्न चाहिए जो फेवरेबल हो, यानी कि आपको डेफिनेटली अगर यहाँ से सीरियसली काम करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड, ये सब से तो आप बहुत आगे, बहुत कुछ मतलब इसके अंदर पा सकते हैं, पैसा इतना बना सकते हैं। लेकिन रियल होना चाहिए, जो भी आपकी अपेक्षा है, यहाँ पर इच्छा है, वो रियल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रिपल 4 गुना 10 गुना एक साल में कर लूँगा, ये नहीं। सिंपल से अगर लाख रुपये से काम कर रहे हैं तो आपका प्लान यही होना चाहिए कि लाख का मेरे को 50,000 एक साल में कमाना है। यानी कि इसके अंदर आपने देखिए कितना रिटर्न है, 50% रिटर्न अगर आप यहाँ पर एक सालाना निकालते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मतलब कुछ ऐसा रियल, मतलब कुछ अफोर्ड, कुछ पा सके ऐसा मतलब गोल रखो ट्रेडिंग में। सीधा आकर हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। लालच करो, लेकिन लालच इस प्रकार से रखो जो पा सको, जो संभव हो। यहाँ सीखने के बाद तो आपको संभव नहीं हुआ उतना यहाँ मिलेगा, ये भी बात याद रखना। यहाँ सीखने के बाद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना रिटर्न यहाँ मिलेगा, लेकिन सीधा एक कदम रखते ही मार्केट में अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर हीरो जीरो करना है, यानी कि मेरे मतलब कैपिटल को 10 गुना कर देना है, होगा, ज़रूर होगा, लेकिन समय लगेगा। इसलिए ये मतलब ये लालच है, ग्रिड को इस प्रकार से आपको इसके ऊपर महारत हासिल करनी है कि धीरे धीरे आपका जो प्लान है उसको धीरे धीरे करो। कि एक साल का मुझे मतलब लाख से शुरू किया है, तो आप ऐसा फिक्स करो कि मुझे एक साल में इसको अगर 1.5 बन जाता तो बस इनफ है, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सोचोगे, अगर लाख का 1.5 है तो तुम एक दिन में कौन सा ऐसा ट्रेड लेना, कितना मतलब एक दिन में निकालना है, वो सोचो। छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ, सीधा मतलब एक ही दिन में आपको डबल नहीं करना है, एक साल में अगर बनता है तो बेटर है। ऐसा अगर सोचोगे तो ये लालच से आप बाहर आ सकते, ठीक है। यही एक रास्ता है। बाकी लालच से आप मतलब लालच को ख़त्म तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम से, अगर सिस्टम से 1:2 का अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो बस 1:2 मिलता है। तो फिर ये कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन के अंदर हमने देखा है कि हमने ट्रेड लिया 1:2 हमको टारगेट मिल गया, लेकिन वो 1:10 तक भी चला गया। यानी कि जो 100 पर हमने ऑप्शन बाई किया, 120 तक हमारा टारगेट था, या फिर 130 पर हम निकल गए, वही ऑप्शन आधे घंटे बाद 200 पर पहुंच गया। अब यहाँ पर हमारी लालच यही रहेगी और ये होगा डेफिनेटली, ऐसा आपको हर दिन देखने को मिलेगा। लेकिन बिगिनर के लिए शुरुआत में आपको कम लॉट के साथ काम क्यों करना है, क्योंकि आपको पहले कॉन्फिडेंस, यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस लाना है। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा समय के साथ और स्ट्रेटजी पर, तो आप अपना लॉट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जो भी लॉट शुरुआत में एक 1:2 पर बुक किया, 1:3 पर बुक किया, तो बाकी लॉट को आप 200 पर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, समझ। इस प्रकार से लालच को मतलब स्टेप बाय स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा मार्केट में। तुरंत जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, जंप लगाएंगे तो डेफिनेटली गिरेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है, जो दुश्मन, इसको हम कहते हैं फोमो।
जो एक प्रकार का जो हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यह भी रहेगा हमेशा, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं या फिर कुछ ऐसा आपको कोई फ्रेंड्स आके कहता है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, भाग रहा है 2-3 दिन से, तुरंत एंट्री बना लें। अब आपने कुछ सोचा समझा नहीं और वहाँ पर जब उसका हाई लग चुका है, तब जाकर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड ने, सब लोगों ने पैसा बना लिया, मैं रह गया, अब ये और भी भागेगा। तो ऐसा में आप फॉर्मो में आकर वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और वहाँ से वो रिटेस्ट करने आता है या फिर नीचे आता है, तो आपका एसएल भी एंटिंग होता है और आप घबरा के उस पोजीशन को में निकलेंगे तो लॉस करके निकलेंगे। फॉर्मो में अक्सर दोस्तों, फॉर्मो खास अगर स्विंग ट्रेडिंग करें तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको फॉर्मो में बिल्कुल नहीं घुसना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका वॉलेटिलिटी है, तो तुरंत एक बड़ी कैंडल बनेगी और आप डर के मारे उसके अंदर, मतलब फॉर्मो में आकर और बड़ी कैंडल में अगर घुस गए, अगर हमारा सेटअप ऐसा है कि हमें वो बड़ी कैंडल या बड़ी या छोटी कोई भी कैंडल का इंतज़ार करना है बनने का, उसके बाद में उसका हाई पर एंट्री लेनी है, हाई अगर ब्रेक होता है तो आप वेट नहीं करते और ऐसे फॉर्मो में आकर उसी कैंडल में घुस जाते हैं और वो वहाँ से रिवर्स हो जाती है, तुरंत दूसरी कैंडल नीचे आ जाएगी। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था। तो फिर मैंने इसी का यही उपाय है कि आपका जो रूल्स है, जो डिसिप्लिन के साथ आपको जो स्ट्रेटजी में रूल्स है जो आपके, उसी को फॉलो करना है। कोई भी फॉर्मो में कभी नहीं आना है। कहीं भी कोई भी शेयर भागे जा रहा है तो भागने दो। 5,000 से ज़्यादा शेयर मार्केट में शेयर ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जो रोज़ भाग रहे हैं, आप सबको थोड़ी पकड़ने जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आपके, मतलब ऐसा कहते हैं ना, वो जो मछली पकड़ते हैं, वो मछलियाँ तो तालाब में या फिर समुद्र में हज़ारों लाखों है, आपको तो वही मछली को पकड़ना है जो आपके वहाँ पिन में आती है, ठीक है, उसी को हम पकड़ते हैं। वो इंतज़ार करता है, पता है ना, मछली पकड़ने वाला वो ऐसा लकड़ी लगा कर अंदर लगा कर लटका कर बैठा रहता है, उसके अंदर कौन सी फंसती है उसी को पकड़ता है, वो हर एक मछली के ऊपर ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार शेयर मार्केट में हमें भी अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी, ऐसा स्कैनर बना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमारे सेटअप में कौन सा शेयर आ रहा है, कहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखे तो कब कहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा है, तब जाकर हमारा एंट्री करें। तो इस प्रकार से खुद के जो भी आप स्ट्रेटजी, उस पर आपको ट्रस्ट, विश्वास बनाना पड़ेगा। उसी को जो आपने, उसके जो नियम है, जो रूल्स बनाए उस स्ट्रेटजी के, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, तब जाकर आप इस फॉर्मो से बदल सकते हैं, मतलब फॉर्मो से बाहर निकल सकते हैं। यही एक रास्ता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है बदला लेने की भावना, यानी कि एक रिवेंज ट्रेडिंग जो कहते हैं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग दोस्तों एक ओवर ट्रेडिंग का ज़बरदस्त दुश्मन है। ओवर ट्रेडिंग इसी के कारण ज़्यादातर होती है। रिवेंज ट्रेडिंग, सुबह सुबह एक ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तो बस आप अगर चार्ट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बार बार ऐसा ही लगेगा कि यहाँ से अब फटेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो बार बार आप दूसरा ट्रेड लेंगे। और दूसरा ट्रेड क्यों लेंगे, पहला लॉस हो चुका, लॉस हुआ है आपका, तो यही एक भावना आ जाती है, नहीं आज तो मैं, मतलब लॉस हुआ है तो इसको मैं कवर कर लूँगा, आज के दिन ही मार्केट से मैं मतलब कुछ ना कुछ लूँगा। एक भावना अंदर से आती है, तो क्या बार बार आप ट्रेड करते हैं, दूसरा ट्रेड, तीसरा लेंगे और आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाए। जब लॉस बढ़ता है तब याद रखना, जब आपका दिन में अगर लॉस बढ़ गया है तो उस दिन आप जितने भी, जो भी आपके स्ट्रेटजी के जो भी रूल्स है, सब आप भूल जाएंगे। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और सिर्फ यही लगेगा बस ये सेटअप बना है, घुस जाओ। आपकी सोच भी बहुत कम हो जाती है उसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए याद रखना कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करना। आपको डिसिप्लिन के साथ अगर आपने फिक्स किया है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने फिक्स किया है कि एक सप्ताह में 2 से 3 ही ट्रेड लूँगा, तो बस उतना ही। या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन के अंदर आप फिक्स करना है कि मुझे 2 ही ट्रेड लेने। अब एक्सपर्ट बन जाते हैं उसकी बात अलग है, एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप 5 ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं दिन में इतने ही ट्रेड लूँगा, बाकी जो भी हो, प्लस हो या नुकसान, ठीक है। ये हमेशा, यानी कि ये रिवेंज की जो भावना है, रिवेंज ट्रेडिंग जो कहते हैं, उसको बचने के लिए, उनसे बचने के लिए यही एक रास्ता है कि आप अपने जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो 4 भयंकर कह सकते हैं, जो इमोशन हम कह सकते हैं, इमोशन ट्रिगर जो होते हैं ट्रेडिंग के दरमियान, तो यही 4 होते हैं, जो फियर्स है, ग्रीड, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग। इस 4 को आप समझेंगे, मतलब ये हमारी स्ट्रेटजी को समझना है, इसको समझना, अवेयर होकर काम करना। जब ट्रेड ले रहे हैं तो तब आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए, मतलब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ पता होना चाहिए। ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो पूरी तरह से ध्यान आपका उसी में होना चाहिए,
एक अवेयर होकर जब करेंगे तब ये जो इमोशन है सब, उससे आप उसको मतलब कंट्रोल कर सकेंगे। इससे भाग नहीं सकते, लेकिन इसको ट्रेडिंग के दरमियान इनसे मतलब उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी लाइफ में ये सब इमोशन तो रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग के अंदर जो इमोशन को कैसे, कौन से इमोशन है, कैसे इसको हैंडल करना है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो भी सिस्टम है, उस पर कैसे हमें उसके रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सब को समझ कर अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूव करेंगे, और अगर लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे बच पाएंगे, इसको अगर समझ लिया तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिए अगर पसंद आती है तो, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।